ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ओम्। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान वेदव्यास जी को प्रणाम। भगवान भाष्यकार को प्रणाम। तमाम गुरुजनों को, संतों को प्रणाम। आप सब हृदय में विराजित मुमुक्षुत्व को प्रणाम। नमो नारायण नमो नारायण। कठोपनिषद के आचार्य यमराज है, अपने अतिथि ब्राह्मण और विद्यार्थी नचिकेता के चरण प्रक्षालन करने के लिए जल लेकर के उपस्थित होते हैं। जल से चरण प्रक्षालन करने के बाद में, पूछने के बाद में, अब हाथ जोड़ करके यमराज हैं, वह हमारे नचिकेता को कहते हैं, तिस्रो रात्रि यद वासी गृहे में अनस्नन् ब्रह्मणति नमस्यः नमस्तेस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति मेस्तु तस्मात् प्रति त्रिन्वरान् वृणीस्वः। हे ब्रह्मन, हे ब्राह्मण देवता, नमस्यः अतिथिः, आप नमस्कार करने के योग्य अतिथि हैं। ते आपको नमः अस्तु, हमारे नमस्कार स्वीकार कीजिए। हे ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, मैं स्वस्ति, मेरा कल्याण, क्या कहा है? अस्तु, मैं स्वस्ति अस्तु, मेरा कल्याण करे। यत आपने जो तीन रात्रि पर्यंत मैं मेरे गृहे, घर में अनस्नन, बिना भोजन किए, बड़ा मुश्किल कार्य है, अवासी ही रात्रियों तक निवास किया है। हे ब्राह्मण देवता, तस्मात्, इसलिए आप मुझसे प्रत्येक रात्रि के बदले में
एक एक करके त्रीन वरान वृणीश्वः, 3 वरदान हैं वो मांग लीजिए। देखिए, किसी ब्राह्मण का सम्मान नहीं कर सको तो चिंता नहीं, अपमान नहीं करना, जब तक वो ब्राह्मण ब्रह्मत्व को पकड़ के रखता है। तो भृगु ऋषि हैं, उनको कहा गया कि जाओ देखो ये ब्रह्मा विष्णु महेश में श्रेष्ठ कौन है। भृगु ऋषि हैं, महादेव जी के पास गए, महादेव दौड़े, उनको आलिंगन किया, बैठाया, प्यार से कुछ पूछा। भृगु बोले ठीक है रहने दो। ब्रह्मा जी ने भी आदर दिया, उनके चरण प्रक्षालित किए। भृगु वॉज नॉट हैप्पी एट ऑल। अब जब गए, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, शांताकारं भुजगशयनं, क्षीर सागर में शेषनाग के नीचे शांत आकार, शांति से निवसित पौधे हुए निद्राधीन भगवान श्री विष्णु के, भगवान नारायण के छाती में भृगु ऋषि ने लात मार दिया। आकस्मिक भगवान नारायण उठे, अरे आइए ब्राह्मण देवता, हम क्षत्रिय हैं, हमारी छाती वज्र की होती है, उस वज्र की छाती में आपका चरण दीजिए। उनके चरण पकड़ के मसलने लगे, चुनने लगे, आपके चरण में चोट तो नहीं लगी? ये है ब्राह्मणों का सम्मान। ब्राह्मण जब तक ब्राह्मणत्व पकड़ के रखता है, यम में रहता है, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य, सत्य का पालन नहीं करने पर वो जन्म से ब्राह्मण हो सकता है, कर्म से नहीं हो सकता है। नहीं, सत्य को पालन करना पड़ेगा। आप कृपा करके 3 रात्रि यहां रुके हो तो 3 रात्रि के लिए एक एक वरदान ले लीजिए। कहा है प्रभु, हे ब्राह्मण देवता, व्याख्या जो है, व्याख्या क्या कही है भगवान भाष्यकार ने? यही कही है कि हे प्रभु, क्योंकि तीसरो रात्रि अमावस्सी उषितवानसी ग्रहे में मम अस्नन हे ब्रह्मन अतिथि सन्नमस्यो नमस्कारहारश्च तस्मान् नमस्ते तुभ्यमस्तु भवतु। हे ब्रह्मन स्वस्ति भद्रम मे अस्तु तस्माद्भवतु अनशनेन अनशनेन मद्गृहवास निमित्ताद्यो पात्र प्राप्तुम उपसनेन। भगवान भाष्यकार ने व्याख्या की है। क्या कहा है कि हे प्रभु ब्राह्मण देवता, आप नमस्कार के योग्य हैं, सत्कार के योग्य हैं और मेरे माननीय अतिथि हैं। आपने 3 दिन 3 रात्रि पर्यंत निद्रा नहीं की, जन्न जल नहीं ग्रहण किया। अब मुझे क्षमा कीजिए, मेरा अर्घ्यपाद्य से मुझे संतोष नहीं है। 3 रात्रि पर्यंत, 3 दिन पर्यंत मेरे से 3 आप कृपा करके वरदान ले लीजिए, 3 वर मांग लीजिए। तस्मात् प्रति 3 वरान वृणीष्व, इसलिए 3 रात्रि का। अभी ध्यान दें, तपो मूर्ति अतिथि ब्राह्मण बालक के अनशन से भयभीत होकर धर्मज्ञ यमराज ने इस प्रकार कहा। तब पिता को सुख पहुंचाने की इच्छा से नचिकेता ने अब कहा है। नचिकेता ने क्या कहा? शांत संकल्प सुमना यथा स्यात् वितमन्यु गौतमो माभिमृत्यो तत्प्रशिष्ठं माभिवदेत् प्रतीत एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे। हे मृत्यु के देवता, मृत्यो यथा जिस प्रकार गौतम, मेरे पिता गौतम क्यों हैं? गौतम वंशीय उद्दालक, इसलिए गौतम। माँ अभी मेरे प्रति शांत संकल्प, शांत संकल्प वाले सुमनः प्रसन्न चित्त और वीतमन्यु वीत राग, क्या कहा है?
क्रोध एवं खेद के रहित। क्यों भाई ऐसे कहा? गुस्से में कहा मृत्युम ददामि ते, मैं तुझे मृत्यु को दे रहा हूं, ऐसे कह दिया। अब पिता तो है ना, अब 7 साल के बच्चे को ऐसा कह दे तो पिता को तो दुख तो होता ही है, उनको बड़ा दुख होता होगा, भूल जाए। प्रहलाद के पिता ने, उत्तानपाद ने भी कुछ भी नहीं कहा। जब सुरुचि ने कह दिया हे ध्रुव, हे ध्रुव, तो तेरे पिता की गोदी में बैठना चाहता है, मेरे पेट से जन्म ले, इट मीन्स यू जस्ट डाई एंड देन अगेन हैव ए रीबर्थ। ध्रुव को पिता ने कुछ भी नहीं कहा, मगर जब ध्रुव को वरदान प्राप्त हुआ है, ध्रुव ने कुछ भी नहीं मांगा, यही कहा है सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो प्रभु, यही कहा है। और आकर के पिता के चरणों में प्रणाम किए। भगवान राम जी उनको जब वनवास भेजा गया, वन से वापस आए तो सबसे पहले कौशल्य अम्बा को प्रणाम नहीं किए, कैकेयी अम्बा को प्रणाम किए। धन्य है ये बालक, क्या कहें, शांत संकल्प। मेरे पिता है ना, वो शांत रहे, उद्वेग ना हो उनको, वो प्रसन्न चित्त रहे, और क्रोध से, जो क्रोध आया था वो भूल जाए। क्या कहा है? वीतमन्यु, क्रोध में भूल जाए वीतमन्यु, और क्या खेद, आई हैव डन समथिंग रॉन्ग, उसको भी भूल जाए। और जब मैं उनके पास, अभी आप मुझको प्यार कर रहे हो तो यहाँ रखोगे तो नहीं, वेरी स्ट्रेट मैटर, मुझे वापस भेजोगे तो मुझे प्यार से स्वीकार करें। वो ये मेरा माँ प्रतीत, ये मेरा ही पुत्र है, जिसको मैं चाहता हूं, ऐसा भाव रखे। अभिवदेत, मेरे साथ में प्रेम से बात करें। एतत् यह त्रयाणाम, अपने 3 वरों में प्रथमम वरम, पहला वर वृणे मांगता हूं। देखिए, हमारी नीति, हमारी संस्कृति यही कहती है, सर्वेषां स्वस्ति भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। सभी का मंगल हो, सभी का शुभ हो, सभी का कल्याण हो। भूमि मंगलम, भूमि मंगलम, उदक मंगलम, उदक मंगलम, गगन मंगलम, गगन मंगलम, वायु मंगलम, अग्नि मंगलम, जीव मंगलम, जगत मंगलम, सर्व मंगलम, सर्व मंगलम, सर्व मंगलम, सर्व मंगलम भवतु, 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 सर्व मंगलम भवतु, 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 सर्व मंगल। कल्याण के कामी हमारे वेद हैं, हमारे ऋषि हैं, हमारे ग्रंथ हैं, जो यही नहीं कहते हैं कि तुम मेरे खुदा के पास में आओ, मेरे भगवान के पास में आओ, तभी तुम्हारी मुक्ति होगी, और नहीं है तो तुम नालायक हो। ना, हमारे ग्रंथ नहीं कहते, हमारा धर्म नहीं कहता है। हमारे धर्म के, हमारे शास्त्रों के तमाम द्वार मुक्त हैं, चारों ओर से खुले हैं। आनो भद्राकृतवो संतु विश्वतः, ये कहते हैं कि चारों ओर से जो अच्छे विचार है उनको हम ग्रहण करें। स्वामी विवेकानंद जी महाराज जब विदेश जाकर के आए, उन्होंने देखा कि ईसाई लोग कैसे काम कर रहे हैं, उनमें एक अनुशासन होता है। उन्होंने कहा कि हमारे भारत में अनुशासन होना चाहिए। 1902 में 4 जुलाई को स्वामी विवेकानंद जी महाराज की महासमाधि हो गई है। उससे अब तक इतने साल हो गए, श्री रामकृष्ण मठ मिशन में कितना अनुशासन है। एक पोस्ट कार्ड लिख दिया जाए एक आश्रम के महंत को, वो दूसरे दिन सब कुछ छोड़ करके वापस आ जाता है। अथर्व योगानुशासनम, उपनिषद में अनुशासन सिखाते हैं, शास्त्र में अनुशासन सिखाते हैं। शास्त्र और उपनिषद का अर्थ क्या है? चित्तवृत्ति निरोध, वैमनस्य नहीं होना चाहिए, स्वतंत्र बुद्धि नहीं होनी चाहिए। स्वतंत्र बुद्धि माने हम अपने बुजुर्गों का, हमारे शास्त्रों का, हमारे धर्म का सम्मान ना करें और अपनी बुद्धि से आढ़्यो भी जनवानस्मि कौन्योस्ति सदस्यो मया, 16वें अध्याय में गीता जी में कहा है, अरे मेरे समान कौन है, मैंने बहुत यज्ञ किए, मैं बहुत यज्ञ कर रहा हूँ और भी करूँगा, मैं ही भगवान हूँ। तो ये तो ठीक नहीं है ना। उपनिषद सावधान करता है। हमारे
नचिकेता हाथ जोड़ के कहते हैं कि हे मृत्युदेव, जिस प्रकार मेरे पिता गौतम हैं वो मुझे यहाँ भेजे, उसके क्रोध को भूल जाएं और वह शांत मन से मेरा बेटा वापस आया आनंद से मुझे स्वीकार करे, यह मैं प्रथम वर मांगता हूँ। हे मृत्युदेव, क्रोध के आवेश में आकर के मुझे यहाँ भेज करके मेरे पिता अशांत होंगे, दुखी होंगे, मेरे प्रति क्रोध रहित हों, शांत चित्त हों, सर्वदा संतुष्ट हो जाएं। मैं आपसे द्वारा अनुमति प्राप्त करके जब घर जाऊं तो मुझे अपने पुत्र नचिकेता को पहचान ले। बहुत नचिकेता का ये बात सुन करके यम बड़े प्रसन्न हुए हैं। यथा पुरस्ताद भविता प्रतीत औदालकीरा रुणिमर्त प्रसष्ठ सुखम रात्रि शयितावितमन्यु स्वाम ददर्शित्वा मृत्यु मुखात प्रमुक्तम। समय हो गया है, कल बात करेंगे। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, आपके समय दान के लिए धन्यवाद, आपके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण।